जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ईएसआईसी के प्रांगण में आज ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के समय में जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इससे पूर्व ऑल स्किल एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष MP शर्मा सेक्टर 9 के सरकारी स्कूल में अपनी टीम के साथ गए और वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। टीम ने पौधारोपण के साथ ही उनकी हमेशा देखभाल का जिम्मा भी लिया। इस अवसर पर बोलते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनीता मिड्डा ने बताया कि ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों के साथ मिली है, हमें इसको सहेज कर रखना चाहिए। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैडम ने भी अपने उद्बोधन में आए हुए लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही ईएसआईसी में भर्ती सभी मरीज और उनके परिजनों को भी फल बांट कर के उनके स्वास्थ्य की कामना की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरुण कुमार वर्मा ने कहा, आज के दिन हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष MP शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था पूरे देश में सामाजिक कार्य को कर रही है, साथ ही महिला को स्वावलंबी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में गौ प्रेमी संघ की टीम भी आई हुई थी, जिसमें कि मनीष शर्मा, परमवीर यादव, रविंदर गुप्ता, अशोक भारद्वाज, डॉक्टर ऋषिराज भारद्वाज, नवीन ठाकुर, विजय मित्तल, मनीष कौशिक, वीरेंद्र सिंह बोकन, शशि भूटानी, अक्षत, गीतांशु भारद्वाज सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मैं MP शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन। आज आज़ादी का महोत्सव सारे देश भर में मना रहे हैं। एक तो तिरंगा घर घर की बात हुई है। आज सवेरे 8 बजे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो सेक्टर 9 में है, वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, ध्वजारोहण हुआ और उसके साथ में जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया। इसके बाद ESI हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जो ESI हॉस्पिटल सेक्टर 9 की, उनके कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद यहाँ के बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। उसके बाद कुछ मिष्ठान का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तत्पश्चात यहाँ पर आप देख रहे थे, कुल मिलाकर के 150 जो मरीज है यहाँ पर भर्ती हैं। 150 यहाँ पर जो उनके अटेंडेंट है 300 और 100 के करीब जो है यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, गार्ड्स वगैरह, कुल मिलाकर के 400 लोगों ने हमने एक प्रयास किया है कि उनको फ्रूट वगैरह दे करके, उनको थोड़ा सा हेल्दी फूड दे करके, आज़ादी की जो सालगिरह हम मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सब लोग अपना हिस्सा डालें देश के विकास के लिए, तो वो एहसास दिलाने के लिए ESI के हॉस्पिटल में मरीजों के साथ, उनके तामीरदारों के साथ, यहाँ के स्टाफ के साथ हमने ये आज़ादी का उत्सव मनाया है। ऑल स्किल रिसर्च जो है, इसके अलावा जैसे कि आज आपने सामाजिक कार्य में योगदान दिया, इसके अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहा है, वो भी थोड़ा सा दर्शकों को। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन पिछले 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा है। एक तरफ तो हम हुनर देते हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं को, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो या मैक्रम से जो हमारे डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं उनके बनाने की बात हो, हर्बल सोप्स का है, हर्बल शैम्पू है, हर्बल फेस बुक है। उसके साथ ही कटाई और सिलाई का भी सेंटर, हमारे 4-5 सेंटर यहाँ पर चलते हैं। एक सूर्य विहार में है, एक कादरपुर में अभी चल रहा है, एक सूरतनगर में खोलने की एक प्रोसेस में है। उसके साथ में हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है शरद ऋतु में, जो अनाथ हैं, विकलांग हैं या जिनका कोई भी नहीं है, उन लोगों को हम, या फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को गर्मी के वस्त्र, सर्दी के वस्त्र, कुछ कंबल, कुछ राशन की सामग्री वगैरह प्रदान करके उनको एक थोड़ा सा सहायता का हाथ हम लोग बढ़ाते हैं। शर्मा जी, ये तो हो गई सामाजिक सुरक्षा की बात, लोगों के लिए सामाजिक उत्थान के रूप में आप जो कार्य करते हैं।
इसके अलावा क्या नैतिक शिक्षा से जुड़े हुए भी कार्य किए जाते हैं आपके जो स्किल रिसर्च फाउंडेशन उसके द्वारा? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में 20-25 हमारे जो कार्यकर्ता कहिए, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। इसमें 25 के करीब सारे नौजवान, कुछ सर्विस में थे, कुछ रिटायर्ड थे, कुछ बिजनेस क्लास थे, वो लोग आकर के सेवा कर रहे हैं। एक हम लोगों का एक जो खास तौर पे सेवा भाव पैदा करना, यही एक नैतिकता का वो है। यहाँ पर नौजवान जो है, मेरा बेटा भी साथ में है, तो इन बच्चों में वो संस्कार पैदा करने की आवश्यकता है ताकि ये लोग अपने समय में से निकाल करके ये सेवा के काम में जुटे। और ख़ास तौर पे ईएसआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, केयर टेकर हैं जो यादव साहब हैं, दूसरा यहाँ का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, बहुत ही शानदार तरीके से मानव सेवा में लगे। इनके साथ हमारी एसोसिएशन हुई है, तो मेरे को लगता है कि हम इनके साथ कदम मिला करके और ज़्यादा हम क्या बेहतरी का कार्य कर सकते हैं, तो हम प्रयास करें। शर्मा जी, आज जो देश है 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या आपको लगता है कि पूर्ण रूप से हम आज़ाद हैं? कहीं ना कहीं हम भाषा की गुलामी में आज भी हैं? देखिए, भाषा तो एक संपर्क सूत्र है। जैसे हम अभी फल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोई भाषा नहीं, भाषा हमारी मुख थी, लेकिन हमारे हाथ, हमारी जो आई कॉन्टेक्ट थे, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। भाषा एक संपर्क सूत्र है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा जो हमने राष्ट्रभाषा के रूप में कहा है, अगर हम उसकी मान नहीं करेंगे, अपनी माता का आदर हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? इसलिए हिंदी भाषा को तो हमको बहुत उसकी चहुमुखी बहुमुखी प्रगति होनी चाहिए और एक संपर्क भाषा के रूप में भी आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनीता मिड्ढा, MS ESIC हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। गर्व की बात है, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं आज के दिन। आज जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे इतने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्वतंत्रता का क्या मायना है, स्वतंत्रता हमने कितनी मुश्किल से प्राप्त की है। और बच्चे जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनको दिल में ये गर्व की भावना पैदा होती है। जिसे नाम हमारा गोप्रेमी सेवा संघ है। हम गोप्रेमी सेवा संघ के माध्यम से गुरुग्राम में गौ सेवा का कार्य करते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में सेक्टर 9 ESI अस्पताल में ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये अस्पताल, जिसको हमने मंदिर कहा, तो इस मंदिर में रोगियों की सेवा करने के लिए आए। रोगी देवो भव, इस भाव से हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। और यही एक संदेश भी हम लोग देना यहाँ से चाहते हैं कि आप लोग भी सेवा के प्रकल्प में आगे आएँ। जहाँ आपको लगे वहाँ सेवा अवश्य करें। अपने सामर्थ्य अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। और गो केंद्रित व्यवस्था जिस दिन देश में हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि हमारी आज़ादी का ये सपना पूर्ण हो जाएगा। आज़ादी अभी अधूरी है ऐसा लगता है, शहीदों के सपनों का भारत अभी अधूरा है ऐसा लगता है, वो जल्द ही पूरा होगा। हम लोग सब एक होकर राष्ट्र की सेवा में आएँ और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ये मातृभूमि रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। इसी संदेश के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। सर, मेरा नाम डॉक्टर तरुण कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ESI हॉस्पिटल गुरुग्राम से। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। भारत वर्ष में 1947 में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद से निरंतर विकास की ओर हम अग्रसर हैं। हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति पूरी क्षमता से हिंदुस्तान को विकास की राह पे ले जा रहा है। और आज़ादी का हमको जो मेन मकसद है वो पूरा करना है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हर व्यक्ति, हर बच्चे को आज़ादी है पूरी शिक्षा लेने की, जिसका उसे भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों की पूरी यहाँ पे उपलब्धता है हमारे देश में और हमें पूरी ताकत से पूरी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हमारा देश आगे जाएगा और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होगा। सर, हमारे दर्शकों के लिए तो बोलते हैं कि बीमारी की गुलामी से वो ना टकराए जाए, उसके लिए उन्हें अपने आहार विचार में क्या?
बिल्कुल, सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने खुद हाइजीन का मेंटेन करना, उसके तरीके हाइजीन मेंटेन करने के, और आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, कहीं भी गंदगी ना फैलने दें। किसी भी बीमारी के लक्षण आने पर तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में संपर्क करें। और हम लोग भारत की सरकार की तरफ से हम लोग पूरे 24 घंटे सेवा देने के लिए उपलब्ध है। जिस किसी को भी कोई लक्षण आता है किसी बीमारी का, वो इस हॉस्पिटल में आके संपर्क कर सकता है। मेरा नाम हितेश कुमार यादव है। मैं केयरटेकर हूँ ईसाई हॉस्पिटल गुड़गांव का। यह आज 77वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन इस कार्यालय में आयोजित किया गया था, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से पूर्ण हुआ है। मैं शुक्रिया करूंगा MP शर्मा जी का, जिनके योगदान से इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। ऐसी शुरुआत होती रहे तो लोगों में भी सद्भावना और इस पर्व को लेके उत्साह वर्धन होता है। यह मैं बस यही बात कहूँगा कि ये एक दिन नहीं है, ये एक त्यौहार है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी में भी भेदभाव नहीं करता। ये संपूर्ण भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए एक त्यौहार है, जिसे हमें पूरे जोश और उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि साथ मिलके चलने में ही किसी भी चीज़ की, किसी भी समुदाय की, जगह की, कार्यालय की तरक्की है। धन्यवाद। I would like to start by wishing you all a very happy Independence Day. Today we are celebrating the day when our country got its independence from the British Raj. This day holds great significance as तीसरी में पढ़ता हूँ मैं आपके सामने एक कविता। भारत की जान है तिरंगा, भारत की शान है तिरंगा, 3 रंगों से बनता है तिरंगा, हर शहीदों का सचिन। आज मैं आप सभी के बीच में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका नाम है देखो बच्चों झंडा प्यारा। देखो बच्चों झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल है सारा, झंडा है देश की शान। की छात्र हूँ। आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हमारी एक दिन all are right, none are wrong. My name is Art. This is special to me. आपके सामने एक कविता ये देखना है तो देखे पूरी बात का याद। First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day